नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज बढ़िया वॉलेटिलिटी रही। पहले तो फर्स्ट हाफ में आज शुरुआत ठीक ठाक, फिर बिकवाली, फिर लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक और उस पुल बैक के बाद मार्केट्स में तेज़ी के साथ ही इंडेक्स कहीं बंद होता दिखाई पड़ा। लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन था वो अभी भी डिक्लाइन के फेवर में ज़्यादा था। यानी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि इंडेक्स में आज बहुत अच्छी अपमूव थे तो आपके शायद पोर्टफोलियो में इतना बदलाव ना हो, क्योंकि मिड कैप तो चढ़ा 150 पॉइंट, लेकिन स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं था, जिसकी वजह से क्रैश मार्केट शेयर में उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी। तो फिन निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक्स यानी कि बैंक्स में एक अच्छी खरीदारी थी। निफ्टी बैंक बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहा था। फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी। सेंसेक्स 483 485 अंक बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 50 में से करीब 37-38 ऐसे शेयर थे जो कि तेज़ी में बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक 1.5% के आसपास उछाल में रहा, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मेजरली परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। आज इवेंटफुल डे था, तो इवेंटफुल डे के हिसाब से अगर देखें, सबसे पहला नाम तो आता है आज जो एमसीएक्स में शुरुआत में ट्रेडिंग नहीं हुई और मल्टीपल टाइम्स वो ट्रेडिंग को पोस्टपोन करके 1 बजे के अराउंड में ट्रेडिंग शुरू होते हुए दिखाई पड़ी। दिन का बड़ा इवेंट ये था। दूसरे बड़े इवेंट में एक मैक्वेरी की रिपोर्ट आई, इसमें पेटीएम का टारगेट को डाउनग्रेड किया गया, 200-250 रुपये के आसपास टारगेट आए और उसके बाद पेटीएम में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। हिंडाल्को से रिलेटेड नोवालिस ने अपनी, नोवालिस सब्सिडरी है हिंडाल्को के, एलआरएस एंड नोवालिस, उनमें से नोवालिस के नंबर्स और नंबर्स के साथ साथ उसके केपेक्स को उन्होंने बढ़ा दिया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बैलेंस शीट स्वेल होगी और थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है हिंडाल्को के ऊपर, और बाजार ने उसको बहुत सीवियरली डैमेज दिया। और हिंडाल्को के नंबर वैसे ठीक थे, लेकिन नोवेलिस की इस खबर के बाद हिंडाल्को करीब 12-13% नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बड़े इवेंट में एक और इवेंट था रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि आज नया रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया। मार्केट कैप करीब 20 लाख करोड़ के पार पहुंचने वाली देश की पहली कंपनी बना। तो रिलायंस अपने नेक्स्ट बेस्ट पीयर यानी टीसीएस से 33% ज़्यादा मार्केट शेयर कमांड करता है। टीसीएस भी अपने आप में 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप रखता है, लेकिन फिर भी ये अभी भी 30-33% ज़्यादा बड़ा है रिलायंस टीसीएस से मार्केट कैप के लिहाज से। आज वापस पीएसयू में कम बैक आया, जितना में टूटा था सब इरकॉन, आईआरएफसी, आरवीएनएल, सब के सब वापस तेज़ी में आ गए एक दिन के फॉल के बाद। कोल इंडिया नंबर्स के बाद करीब 5% के आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ा। बाकी तो मिला जुला, वो 63 मूव्स नंबर आया, उसका रिएक्शन था, अप मूव था। ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चली रही है। कैश मार्केट के नंबर्स का पीक है अब, तो अभी भी आज के बाद भी अभी कल कई सारे नंबर्स आने हैं और बड़े नंबर्स पेंडिंग है अभी कैश मार्केट के, और मिड कैप और एफ&ओ में भी बहुत सारे नंबर्स अभी पेंडिंग है। तो आप इन सब पर नज़र रखेंगे अदरवाइज। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन जिसको आज मार्केट ने ख़त्म किया, और उसके हिसाब से ही आज ओवरऑल कम बैक था मार्केट में। बट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर उतना फायरवर्क नहीं था जितना उम्मीद लगा के चला जा रहा था कि शायद आ सकता है। बाकी अभी आगे बैंक निफ्टी की और वीकली एक्सपायरी भी है, सो देखते हैं कैसे मार्केट्स वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। चलिए अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लूँ, जो कि फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आते हैं मेरे पास। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, किधर गया, सर जी, हाउ इज़ द रिजल्ट ऑफ सीमेंस, इज़ इट ओके टू डू एसआईपी इन दिस स्टॉक? सीमेंस के नंबर सर वैसे तो ठीक है, अनुमान भी था कि अच्छे नंबर आएंगे इस बारी, बहुत ख़राब नंबर आने का अनुमान था भी नहीं। और सीमेंस वैसे भी स्टॉक अच्छा है, मतलब बारिंग 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर छोड़ भी दीजिए तो एक अच्छी कंपनी है, इसको आप अच्छे पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं। ये 2022 का शायद बहुत बड़ा स्टार परफॉर्मर था, इसीलिए थोड़ा राइट साइज़ होना ज़रूरी है, लेकिन ठीक है, फिर भी आप आराम से एसआईपी ले रहे हैं अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं। 2 इस क्वार्टर के नंबर अभी आए हैं, टू अर्ली टू से एनीथिंग है, क्योंकि 2 घंटा पहले नंबर आया और अभी एनालिस्ट कॉल होनी है, शाम को ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ आएंगे, सो बहुत कुछ उसके बाद होना है। तो अभी के लिए हाँ, इट्स अ गुड स्टॉक, अदरवाइज भी, और एसआईपी लाइक भी स्टॉक है, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी रिजल्ट हो गए सीमेंस के ओके, बीआरएनएल एंड आयरेडा प्लीज़। मुदगल सर, एक ही जवाब, अगर आप निवेशित है दोनों शेयरों में और आपको कैपिटल मिल रहा है तो आप कैपिटल लेकर निकल जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी आयरेडा आपको दिखा चुका है। 30 रुपये का शेयर चल के 200 रुपये तक गया, वहाँ से कूल ऑफ हो गया 160-170 रुपये आया हुआ है। सो नियर टर्म मोमेंटम तो वापस आ ही जाएगा इसमें, लेकिन अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रहे हो इसके अंदर और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो तो कैपिटल निकाल लेने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़ी तेज़ी ऑलरेडी देख चुके हो स्टॉक के साथ। सो दो ये अभी तो मोमेंटम बेस्ड ही स्टॉक बन गया है, क्योंकि बस ज़्यादा है यहाँ पर और हायर लेवल से शेकअप चल रहा है, इसमें थोड़ा हल्के हाथ निकलेंगे जो बिकवाली हो रही है उसमें। सो अगर आप
आपने अभी लिया है तो आप बने रहो, लेकिन अगर आप पुराने निवेशक हो तो आप थोड़ा कैपिटल निकाल लो, मुफ्त के शेयरों के साथ बने रहो। ओके, अदानी ग्रीन क्या एंट्री कर सकते हैं, कैसी कंपनी है? विकास सर एंट्री तो कर सकते हो, 1460 का एक स्टॉप लॉस रखना, आप 26 में एंट्री करो, क्योंकि वही एक प्रेफरेंशियल लेवल है जहाँ पर प्रमोटर ने पार्टिसिपेट किया इस कंपनी के अंदर प्रेफरेंशियली। सो 1460 1480 का जोन था वो, तो वो एक स्टॉप लॉस लेके अगर आप एंटर करना चाहो तो कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा। बहुत सेफ जाना चाहते हो 1400 रुपये स्टॉप लॉस ले लो, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे के लिए आप रिस्क मत लेना, तो वो एक स्टॉप लॉस लेके आप एंट्री करना चाहो कर सकते हो। ग्रासिम पर व्यू तो सौरभ सर, वो आज हिंडाल्को में जो खबर आई थी, क्योंकि नोवेलिस में एक्सपेंशन हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा, तो हिंडाल्को पे इम्पैक्ट करेगा, और हिंडाल्को की ओनरशिप मतलब ग्रासिम के पास हिस्सेदारी है हिंडाल्को की भी, और तो वो भी एक इम्पैक्ट आना ही था। तो जितना हिंडाल्को डैमेज था अगर 13%, तो हिंडाल्को ग्रासिम भी 3-4% नीचे था, इसी वजह से यहाँ पे गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अदरवाइज ग्रासिम इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज ये इसमें होल्डिंग की वैल्यू तो है ही, प्लस खुद का कारोबार भी है वीएसएफ को लेके, और अब पेंट कारोबार का भी ट्रायल शुरू कर दिया उन्होंने। सो कंपनी अच्छी है, आप बने रहना चाहो बने भी रह सकते हो, ऐसी कोई खाम नहीं है इसमें, और समय दोगे तो शायद पैसा और बढ़िया बना के भी दे दे। लेकिन आज का जो फॉल था वो पर्टिकुलरली हिंडाल्को के फॉल की वजह से ये फॉल स्प्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा आपको बाकी इस ग्रुप की कंपनियों के अंदर। ओके, 1 ईयर व्यू ऑन दीपक फर्टिलाइजर एंड केपीआईटी। शेख साहब, दीपक फर्टिलाइजर थोड़ा सा शायद प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि नंबर बहुत वीक थे इस क्वार्टर के भी, और लास्ट क्वार्टर के नंबर भी सबड्यूड थे। एक क्वार्टर 2 क्वार्टर पहले नंबर बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद हाई बेस की वजह से नंबर वीक हुए क्यू ऑन क्यू पे, और इस बार तो नंबर वैसे ही वीक थे इनके। सो वीक साइड पे नंबर थे, इसलिए शायद प्रेशर रहे। केपीआईटी आज भले 6% 7% टूटा था सुबह, शाम को भी, अभी दोपहर में, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। तो आप थोड़ा टाइम दे सकते हो तो केपीआईटी इज़ बेटर कंपेरेटिवली। और दीपक में ऑलरेडी बड़ी तेज़ी आप देख चुके हो नंबर्स के ऊपर, वो नंबर ही वीक हो गए, तो सिचुएशन थोड़ा अभी इसके अवॉइड रखो तो ज़्यादा बेटर है, और अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे स्पेस में आपको। ओके, प्लीज़ शेयर व्यू ऑन शोभा डेवलपर। शांतनु सर, बहुत बड़ी तेज़ी आई है इसमें, मतलब 470-72 रुपये पे, मुझे याद है पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी मेरी, तब इसमें प्रमोटर की बाइंग आई थी 470 से 500 रुपये के जोन के आसपास, और तब ये बात मेंशन भी हुई थी कि यहाँ पर प्रमोटर बाय कर रहा है तो एक अच्छी एग्रेसिव तेज़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी बाय प्रमोटर ने की थी, शायद जनवरी से लेकर जुलाई तक के बीच में वो कंटिन्यूसली बाय करते रहते हैं, तो वो तेज़ी 470-480 के आसपास उन्होंने बाय किया था। वहाँ से स्टॉक अब ऑलरेडी 3 गुना 3.5 गुना हो चुका है। सो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब और नया एग्रेसिव बाय तो जाना ठीक नहीं है, लेकिन प्रमोटर के एक्शन में नज़र रखना, अगर वो ऑफलोडिंग नहीं कर रहे हैं अपनी तो ठीक है। वैसे कंपनी ठीक है, बट अगेन एक ही चीज़ है कि बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, वो जोन से लेके ये जोन तक, वो भी बहुत कम समय में दिखाई है, तो ज़रा उसका आप ध्यान रखना। लेकिन अदरवाइज़ कंपनी ठीक है, कोई प्रमोटर एक्टिविटी अकॉर्डिंगली हो इसमें तो आप ध्यान रखना, और उसके हिसाब से कॉल लेना। बट वही एक ट्रिगर था सबसे बड़ा जो इसमें काम कर गया ऑलरेडी। सो अब आप उसको आधार मान के जो कॉल लेना चाहो ले सकते हो। ओके, LNT 3377 पर एवरेज है, क्या करूं? उज्जवल साहब, अगर ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, आपने लिया हुआ है जो लॉन्ग टर्म के लिए चुनाव किया हुआ है, तो इट्स अ गुड स्टॉक, इट्स क्वालिटी स्टॉक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब SIP वे में रखने लायक स्टॉक ना हो कहो, नेक्स्ट जनरेशन को देने लायक स्टॉक कहो, या क्वालिटी एसेट आप ओन करना चाहो तो कहो, तो इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग की फाइनेस्ट कंपनियों में शुमार है, 4,25,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है, प्लस बढ़िया एग्जीक्यूशन है, 3 लिस्टेड सब्सिडरीज हैं, 2 की स्ट्रॉन्ग, तो परफॉर्मेंस भी अच्छी आई थी लास्ट क्वार्टर में। LTIM को छोड़ भी दो चलो तो, लेकिन फिर भी LTIM, LTTS और L&T फाइनेंस होल्डिंग जैसी कंपनियां, पता नहीं कितनी नॉन लिस्टेड सब्सिडरी अलग है, तो अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इन्फ्लोज हैं, बढ़िया एग्जीक्यूशन है, बढ़िया पेडिग्री का मैनेजमेंट है, और प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, हर तरह की चीज़ें जो एक अच्छी कंपनी में होती है वो सब हैं इसके साथ। आप समय दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बस थोड़ा चला है तो थोड़ा कूल ऑफ होना ज़रूरी है, लेकिन कहीं नीचे आप एवरेज करना चाहो तो कर भी सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है, कंपनी में अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। ओके, इज इट राइट टाइम टू ऐड PVR एट CMP? आई थिंक अगर थोड़ा एग्रेसिव बायर हो आप तो एक बार वो कर सकते हो। ये नंबर लास्ट क्वार्टर के वीक थे,
वो मर्जर चल रहा है नॉक्स का, तो वहाँ पर कंसोलिडेशन उसी की वजह से देखने को मिल रहा है, चाहे वो यहाँ हो या वो बैंक में HDFC बैंक हो। लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे आने का अनुमान था क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन थी मूवीज़ की, उसके बावजूद नंबर उतने अच्छे नहीं है इतना अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था, तो नंबर थोड़े सबड्यूड आए थे। अगर वो नंबर्स को आप दरकिनार भी रख लो और थोड़े एग्रेसिव बायर हो तो एक बार को आप जा सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि आप एग्रेसिव बायर हो तो आपको स्टॉप लॉस साथ में लेकर चलना होगा। स्टॉप लॉस लेके आप एंटर कर सकते हो, रिसेंट लो को स्टॉप लॉस ले लो और एंटर कर सकते हो, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि थोड़ा एग्रेसिव बायर हो तभी जाना, क्योंकि अगर बाजार थोड़ा और कूल ऑफ हुआ तो ऐसे अच्छे दाम मिल जाएंगे नीचे, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लेना। और थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा भी, दो कंपनी अब ठीक है, विद मर्जर पोस्ट मर्जर ठीक हो जानी चाहिए सिचुएशन, लेकिन नंबर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा इसके। ओके सुमित सर, नाल्को परचेज करने का फिक्स किया है, आपको सजेस्ट करो एक साथ लूँ या SIP करूँ। अमित सर, अगर आपने फिक्स कर ही लिया तो मैं कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा इसमें, लेकिन एक चीज़ के लिए अनुमान लगाकर चलना कि नाल्को, NMDC एंड कोल इंडिया, ये 3 PSU या BPCL, ये 4 PSU बढ़िया डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं। अब नहीं है यील्ड इतनी क्योंकि ऑलरेडी भाग गए हैं बहुत, लेकिन वैसे अदरवाइज इनकी यील्ड अच्छी है। सो आप खरीदारी तो कर सकते हो। कोई भी तेज़ी, क्योंकि PSU बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, नाल्को एंड NMDC वगैरह भी बहुत चले हैं, सो इसलिए इतनी बड़ी तेज़ी में ये तो नहीं कहूँगा कि आप आउटराइटली खरीदो। आपने खरीदने का मन बना रखा है, इसलिए आप SIP वे में लो, और आपका SIP थोड़े बड़े चंक्स का होगा, क्योंकि आप ऐसे मत सोचें कि हर महीने एक शेयर, दो शेयर, 10 शेयर लेता रहूँ। मान लो आप 100 शेयर लेने के इच्छुक हो, तो आप ये कर सकते हो कि 30-30-30 या 20-20-20 के 5 या 25-25-25 4 ऐसे लॉट बना के आप SIP कर लो, क्योंकि PSU में ये, क्योंकि आपने नाल्को अदरवाइज चुनाव कर रखा है, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, तो इसलिए ये 4 वो बनाए मैंने चंक्स, या 5 चंक्स बनाए कि आप छोटे छोटे चंक्स में लेते रहो, लेकिन बहुत छोटा मत रखना, क्योंकि इतनी भी नहीं है कि इतनी बड़ी तेज़ी हो नीचे आ जाएगा ख़त्म ही हो जाएगा। नीचे आएगा, थोड़ा राइट साइज होगा, फिर वापस अपना स्टैंडर्ड अप मूव के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो वो पार्ट आप ध्यान रखना, थोड़ा शेकअप ज़्यादा है PSU में इस समय, तो शेकअप होता रहेगा बीच बीच में, उस शेकअप का फ़ायदा उठा लेना नीचे माल लेने के लिए। ओके, अब ज़रा कुछ और सवाल अलग अलग माध्यमों से जो और आए हुए हैं उनको भी देख लेता हूँ। डियर सर, व्यू ऑन कैंपस एक्टिववेयर। बबलू सर, अभी मेरे ख्याल से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, नंबर के बाद सिचुएशन थोड़ी बेटर है कि 3 मैंने कैंपस का वॉल्यूम का नंबर चेक किया था, तो वॉल्यूम कंजिक्यूटिव क्वार्टर बाय क्वार्टर बेटर हुआ था, मतलब किसी मेरे को ख्याल से होगा भी मेरे पास, अगर मैं उन नंबर्स पर नज़र डालूँ तो, क्योंकि किसी GM की भी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी 15% के आसपास का एक अपसाइड बोला था स्टॉक के अंदर, और दूसरा कैंपस का जो अदरवाइज वॉल्यूम का नंबर था वो भी Q-on-Q बेसिस पे शायद थोड़ा बेटर था। YoY बेसिस पे इनके नंबर थोड़े वीक थे। 25 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफे का नंबर आया था, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास, 1.5% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन मेरे ख्याल से ऑलरेडी बहुत बिकवाली आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की उम्मीद है नहीं, तो आप जाना चाहो तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रिस्क ले सकते हो उसके अंदर। ओके, थैंक यू भावन जी, थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया से आप मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वॉचिंग योर शोज डेली, थैंक यू सर। योर व्यू ऑन टाटा केमिकल, HDFC AMC, आनंद राठी एंड इंडसइंड। इन 4 में से सर आनंद राठी को छोड़ के बाकी 3 आपके चुनाव ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफेस्ट सो फार इज टाटा केमिकल, सेकेंड सेफेस्ट इज HDFC AMC, थर्ड इज इंडसइंड बैंक, एंड लास्ट इज आनंद राठी। अगर आप HDFC में कुछ ढूंढ रहे हो तो HDFC बैंक वुड बी अ बेटर बेट। आप, वो बात अलग है कि आज का समय उसके अनुकूल नहीं है, तो आपको शायद नहीं सुनने में पसंद आया कि चलता नहीं है, ऐसा शेयर है वैसा शेयर है। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत समय तक बहुत सारे शेयर नहीं परफॉर्म करते, फिर वन फाइन डे परफॉर्म करते हैं। सो HUL एंड HDFC बैंक, ये 2 नाम हो सकते हैं एक बार को जिनको आप देख सकते हो। HUL इसलिए कि ये भी बहुत समय चला नहीं है, सो दे आर क्वालिटी, पैसा डुबाएगा नहीं, और पोर्टफोलियो स्टॉक है दोनों के दोनों, तो आप आराम से वहाँ पे समय दे सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी 3 आपके चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं है, बस आनंद राठी को थोड़ा पिक एंड चूज़ करना अकॉर्डिंगली। ब्रोकरेज हाउसेज में शेयर में बहुत पैसा बनता है नहीं बनता है, ये मोमेंटम पे डिपेंड करता है, और आप मोमेंटम राइड कर पाते हो कि नहीं मुझे पता नहीं। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। ओके सुमित सर, आई हैव टाटा केमिकल 15 शेयर, तो आपको जवाब मिल ही गया होगा। टाटा केमिकल को आप फर्दर ऐड भी कर सकते हो तरुण जी। डाबर 75 शेयर, ये भी आप ऐड कर सकते हो। SBI कार्ड आप होल्ड कर सकते हो। एंड शुड आई ऐड मोर एट करंट लेवल? सर मेरे ख्याल से डाबर एंड टाटा केमिकल इज़ प्रेफरेबली बेटर। आप छोटी क्वांटिटी में एक बार को SBI कार्ड देख सकते हो, बिकॉज वो चला नहीं है बहुत टाइम से, तो आप मूव अगर लेता है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन छोटी क्वांटिटी में, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो और डाउन साइड खुला तो चांसेस कम है इसके,
तो अपने रिस्क के हिसाब से आप देख लेना SBI कार्ड को। लेकिन डाबर और मतलब मतलब तीनों ही शेयर जो है उनकी क्वालिटी में कोई ख़राबी नहीं है। सो आप चाहो तो समय भी दे सकते हो, चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो, ऐसा कोई खास रिस्क नहीं है इनमें। हिंडाल्को इज इट नाउ टाइम टू बाय? मेरे ख्याल से हाँ कुमार साहब, अगर कल वो एक और झटका दे दे तो थोड़ा ऐड किया जा सकता है, क्योंकि आज 13% का फॉल दो तरीके से इसको पढ़िए आप। पहला, एक बात सही है कि बड़ा केपेक्स है और ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए उस पर रेगुलेटरी इशूज़ चक्कर में बड़ा पैसा लग रहा है, जो कि बैलेंस शीट को और स्वेल कर सकता है। हिंडाल्को की और ज़्यादा डेट का इशू आ सकता है और वो शायद लीवरेज इनकी थोड़ी और बढ़ा देगा। ये एक पार्ट को बाजार रीड कर रहा है। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट ये होगा कि अगर वो जब केपेक्स आ जाएगा तो वो केपेक्स भी कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा और उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। तो ठीक है, केपेक्स बढ़ रहा है, लेकिन हिंडाल्को की मैनेजमेंट ज़्यादा कंसर्न होगी ना इस चीज़ को लेकर एनालिस्ट से। सो अगर कहीं नीचे मिलता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय और ये एक मौका अच्छा था, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा थोड़ा ऐड करने के लिए। बट क्वांटिटी शुड बी वेरी लेस एंड देखते रहना, जैसे जैसे रिवाइवल हो वैसे वैसे आप अपनी क्वांटिटी को चेंज करते रहना। लेकिन अकॉर्डिंगली हाँ, ये मौका अच्छा था। ऐसा आज किसी भी निफ्टी स्टॉक में अगर आपको एक 10% का डिप मिलता है तो उसका इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करने के लिए। वो थोड़ा ही हो, क्योंकि वो वजह बहुत कुछ होती है किस वजह से हुआ है, लेकिन ऐड करने में कोई बुराई नहीं है उसमें। मिसेस वेक्टर का रिजल्ट अच्छा था सर। अरूप जी, रिजल्ट अच्छा था, 3 डिजिट में आ गई, क्योंकि 300 रुपये से चल के शेयर 1200 भी गया था, तो थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, ऐसा कोई हार्म नहीं है इसके अंदर। और अगर आप टाइम दे सकते हो और आपको ज़्यादा हार्म नहीं है तो थोड़ा नीचे मिले तो आप ऐड भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन ये क्योंकि चला बहुत था, इसलिए कूल ऑफ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अदानी ट्रांस के मूवमेंट कब आएगा? ये 1000 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। दुबे जी, इतना तो मुझे नहीं पता कि ये कब आएगा, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ जो बता पाऊँ। हाँ, फिलहाल ये बात सही है कि ऊपर 1160 और नीचे 1020 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ठीक है, हमेशा शेयर के तेज़ी के दिन ही नहीं रहते ना। आप सब ये चाहते हैं कि हमेशा बाजार तेज़ी रहे, हमेशा शेयर चलता ही रहे, हमेशा कभी शेयर गिरे ही ना, ऊपर ही ऊपर भागता रहे। ऐसा हमेशा नहीं होता ना। कुछ दिन कंसोलिडेशन के होते हैं, कुछ दिन गिरावट के होते हैं, कुछ दिन ठहराव के होते हैं, उसके बाद फिर चाल के होते हैं। तो हर तरह के दिन आते हैं और ये भी बीत जाएंगे जैसे वो बीत गए। गॉडफ्रे फिलिप्स, नंबर अच्छे थे ज्योतिष साहब, अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो। जेपी पावर ले सकते हैं क्या? दिनेश सर, यूजुअली तो मैं इतने छोटे स्टॉक में बात नहीं करता, लेकिन इसके नंबर अच्छे थे इस क्वार्टर के, जेपी पावर के। और नंबर के बाद चला भी 18 रुपये पे था जब नंबर आया था, 24 रुपये तक गया। उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ है, 2-3 सर्किट लगे हैं लोअर इसमें। सो कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से और लोअर सर्किट लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल परसों किसी लोअर सर्किट ने एक बड़ी क्वांटिटी में कोई बाय भी करके गया है। सो मेरे ख्याल से तो उसमें जाना में कोई हार्म है नहीं। बट अगेन आपका स्टॉप लॉस फिर भी 18, क्योंकि वही वो दाम था जहाँ पे नंबर आया था और उसके बाद से शेयर चलना शुरू हुआ है। सो उसको आप एक बार को ध्यान रखना और ध्यान संभल के कॉल लेना, क्योंकि छोटी डिजिट का स्टॉक है। चीज़ें बेटर हुई हैं नंबर में, अब वो कंफर्मेशन की ये टर्न अराउंड हुआ है कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है, बट चीज़ें पहले से बहुत बेटर हो चुकी हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब इधर 5:30 या कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक पेज पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।